मात्र 6 महीने पहले बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी। सलमान खान बाल बाल बच गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने गए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ये बयान दिया था कि बिश्नोई विश्नोई कोई नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देंगे, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन ठीक 6 महीने बाद उसी बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पर दूसरी तरफ एक के बाद एक देश में इस तरह के अपराध हुए जाने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके के अपराधी बता दिया। उन्होंने कहा कि कानून सिर्फ हमें अनुमति दे, 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी का पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव के इस बयान के बाद देश की जनता उनके हिम्मत को सलाम करने लगा और लोग उनकी तारीफ करने लगे कि ऐसा ही सांसद होना चाहिए। वाकई पप्पू यादव के अंदर बहुत बड़ा जिगरा है। तो वहीं पर ट्रोलर्स अंधभक्त पप्पू यादव के इस बयान के बाद उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि जो खुद एक फुलझड़ी से डर जाता है तो वो इस तरह का बात क्यों करते हैं। और वहीं पे कहते हैं कि जो खुद कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है तो वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने 6 माह पहले जो वादा किया था, जो आश्वासन दिया था, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे और अंधभक्त पप्पू यादव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, जबकि उनको भी होना चाहिए था या फिर कहना चाहिए था कि इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी के खिलाफ सच में सरकार को जरूर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कहने के बजाय अंधभक्त पप्पू यादव का जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर वर्षा गायकवाड़ ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो उसका गिरोह कौन चला रहा है? अगर वो खुद जेल से चला रहा है तो क्या ये गुजरात सरकार और केंद्र गृह मंत्री की नाकामी नहीं है? इस गिरोह का फेसबुक पेज कैसे चल रहा है, उस पर पाबंदी क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सीधे क्या कह रहे हैं वर्षा जी कि अगर वो जेल के अंदर है तो इस तरह का वो अपराध को अंजाम कैसे दे रहा है? अगर वो दे रहा है तो सीधे केंद्र सरकार की नाकामी है, जो गृह मंत्री है उनकी नाकामी है, तो उन पे वो सवाल उठा रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आपको पप्पू यादव का वो पूरा ट्वीट दिखाते हैं जिस ट्वीट के वजह से उनका ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। वो लिखते हैं कि ये देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। तो ये इन्होंने तो पप्पू यादव ने क्या कहा कि कभी मूसेवाला को वो गोली मार देते हैं तो कभी वो करनी सेना के मुखिया को गोली मार देते हैं। और अब वही शख्स जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अब एक जो उद्योगपति है, जो राजनेता है बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसी कारण वो कहते हैं कि आप सिर्फ मुझे 24 घंटे का इजाज़त दीजिए और कानून मुझे इजाज़त दे तो मैं इस 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई अपराधी का, उनका जो पूरा नेटवर्क है उसका मैं खात्मा कर दूंगा, उनको समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों पप्पू यादव का लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के इस तरह का बयान देने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।